वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि वादी तीराह में मनशियात के कारखाने लगे हैं। यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़िला खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम लगाया कि मनशियात के धंधे में PTI के लोग मुलविस हैं। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। मनशियात का पैसा इदारों के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग पर अमन अंदाज में जारी। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरजोश। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुरमदाद पोलिंग स्टेशन में बेनज़मी पर पोलिंग का अमल कुछ देर तक मुअत्तल रहा। 2 उम्मीदवारों के हामियों के एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात। वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल की इंतखाबी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। जड़ावाला में NH 96 और फैसलाबाद के हल्का PT 98 में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की वोट कास्ट करने और बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की अमले को वोटर्स को मोबाइल फोन अंदर न ले जाने और वोट की राजदारी को यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात। पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मावनत हासिल। IG पंजाब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक दफ़ा 144 और असलहे पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है। वोटिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प टाकरे। NA 18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नशस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बाद खाली हुई। NH 96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर से बड़ा मुकाबला होने का इम्कान। फैसलाबाद ही के हल्का 104 में नून लीग के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। नशस्त हामिद रजा की 9 मई केस में नाअहली और सज़ा पर खाली हुई। जरताजगल की नाअहली से खाली NA 185। डेरा गाजी खान की नशस्त पर नून लीग के महमूद कादर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा में कड़ा मुकाबला होने का इम्कान। आम इंतखाबात में NA 129 लाहौर में मियाँ मोहम्मद नोमान आज फिर किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला हम्माद अजहर के भांजे अरसलान अहमद से होगा। नशस्त मियाँ अजहर की वफात से खाली हुई। ये वालिद साहब है, मैं इनको साथ लेके आया हूँ और हमने ये सोचा है कि जिसका हक है उसे देना चाहिए। वोट हमारा कास्ट करना फ़र्ज़ है। हम अपनी मर्ज़ी का बंदा आगे लेके आए और इंशाल्लाह हमारे मुल्क तरक्की करें। ज़िमनी इंतखाबात में मुख्तलिफ हल्कों में बुजुर्ग शहरियों, ख़वातीन, नौजवानों और मासूर अफराद ने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में व्हील चेयर पर आए मासूर मियाँ बीवी ने वोट डाला। लाहौर के हल्का NA 129 में खातून व्हील चेयर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालने पहुंची। हरीपुर के हल्का NA 18 में व्हील चेयर पर आए मासूर शहरी वोट डालकर जमहूरी अमल में शरीक हुए। दुबई में सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के ज़राए ने तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। जंग में शाया ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के ज़राए ने कहा है कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए से हासिल करें कि सरफराज भुट्टी कहाँ हैं। तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क से PTI के कुछ कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों और शर्म शेख माहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चे शहीद होने की इत्तलात हैं। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी इंसानी हुकूक और क़वानीन के एहतराम पर जोर। कहा पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे का इरादा करता है। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के दोहा अमल की हिमायत।
बनू रीजन में 3 माह के दौरान पुलिस थानों और चौकियों पर 140 से ज्यादा हमले नाकाम बना दिए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 दहशतगर्दों को हलाक और 22 को जख्मी किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात और पुलिस ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले RPO सज्जाद खान ने कहा कि बनू के बाज़ इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। जदीद वसाइल होने के बायस ड्रोन हमलों समेत दहशतगर्दों के बड़े हमले नाकाम बना दिए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम ने बहुत साथ दिया। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। अफगान अवाम की परेशानी में इजाफा, बुनियादी ग़िज़ाई अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर। माहिर ने खबरदार किया है कि खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों के दौरान अफगान अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किल बना सकती हैं। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर माह सरहद की बंदिश से तकरीबन $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की फॉसिल फ्यूल की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा की COP30 इजलास में फॉसिल फ्यूल के खात्मे पर मुआहिदा ना हो सका। फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के मुमकिन रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इतफाक़। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। ये पिछले साल वादा किए गए $300 अरब का हिस्सा है। ब्राज़ील में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले आलमी माहौलियाती मुज़ाकरात में जंगलात की कटाई रोकने का प्लान आखिरी मुआहिदे से निकाल दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक दिन 11 बजे कसूर में सबसे ज़्यादा 500 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में 387, फैसलाबाद में 384, गुजरांवाला में 372 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मशरक़ी हवाओं से भारतीय शहरों की आलूदगी लाहौर में दाखिल हुई। हवाओं का रुख बदलने से फ़ज़ाई मायार बेहतर होने की तवक्को है। स्मॉग कंट्रोल प्लान के नताइज सामने आ रहे हैं। भट्टों और इंडस्ट्री की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। तमाम भट्टे सफ़ेद और साफ धुआं दे रहे हैं। लाहौर का AQI 414 से कम होकर 184 पर आ गया। फसलों की बाक़ियात जलाने पर ज़ीरो टॉलरेंस। इमरजेंसी स्मॉग स्क्वाड्स की 24 घंटे कार्रवाइयाँ। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स की गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक बात है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साफ साफ बता दिया। आला सतह के इजलास में पंजाब के बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। गैर मायारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी निर्खनामों के खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरने से होने वाली हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतालिका DCs की सरजनिश। तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरियम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरियम नवाज वहाँ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहे हैं। कभी FIA, कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान का वक़ार सबसे अहम है। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान ब्रसल्स में 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजवा कल्लास ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान 2019 के तहत ताउन के तमाम शोबों में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। खुराक और तवानाई के बहरान और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। GSP+ के हवाले से मजबूत सियासी अज़्म का यादा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत का यादा।
गाजा जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की पेश करदा मंसूबे के पहले मरहले के मुआहदे का भी खैर मकदम। फरीकैन से जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद करने और मुआहदे को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज की अपील। गाजा की बहाली, गवर्नेंस, तामीर नौ और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई की अहमियत पर जोर। पाक अफगान हालिया सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। अफगान हुक्काम से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने की अपील। मुल्क भर में क्रशिंग सीजन का आगाज होने के बावजूद जिला सजावल में कायम तीनों शुगर मिलें ताहाल बंद। गन्ने के काश्तकारों को सख्त परेशानी। घोटकी में गन्ने के काश्तकारों ने 400 रुपये फी मन निर्ख मुस्तरद कर दिया। किसानों का कहना है कि ये रेट मुकर्रर करना किसानों का मुआशी कत्ल है। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CME-V6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंचा दी गई। 21,700 किलोमीटर केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है। टैरिफ की वजह से ये अमेरिका की तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर दौर है। स्टॉक मार्केट 9 माह में 48 नवंबर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हम टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए दूसरे ममालिक से खरबों डॉलर ले रहे हैं। हमने 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त सिर्फ टैरिफ की वजह से रोका है। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर न उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। भारत में मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। हफ्ते को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। लियान आगे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह अपने नाम की। अरशद इकबाल, मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने एडवानी और बरजेश दामानी की टीम को हरा दिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में पाकिस्तान शाहीन का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल्स में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीन की हिमायत करें और पूरी कौम को इस पर साथ लेकर चलें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान का लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। अमेरिका की गुलामी इख्तियार करके हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। ट्रंप की खुशी हासिल करने के लिए जो किया जा रहा है बहुत गलत है। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के पास न सिंध की तरह बंदरगाह है न पंजाब की तरह आबादी। जब तक अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से तिजारत नहीं करेंगे मुश्किलात होंगी। एक और रास्ता ये है कि हमारी बिजली का मुनाफा और गैस पर पहला हक हमें मिले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला KP ने कल ऐलान किया कि वो NFC इजलास में खुद जाएंगे। NFC इजलास में शिरकत का फैसला ठीक है कि ये सूबे के हुकूक की बात है। कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ TV एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा को निशान शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर की ऑफिशियल पिन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। इस मौके पर मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा, हम ये एहसास शाहज़ेब खानज़ादा को उनकी आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़त के एतराफ़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। आपकी शोहरत आपसे पहले पहुँचती है। पाकिस्तान में आपकी जुर्रतमंदाना और मौसर सहाफ़त को बेपनाह पसंद किया जाता है और यहाँ कनाडा और ब्रॉम्पटन में भी आपके इतने ही चाहने वाले मौजूद हैं जो आपके बेलौक सवालात और उन मौज़ूआत को उजागर करने के हौसले की कदर करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। ये एहसास मैं आपको सिटी ऑफ ब्रॉम्पटन की जानिब से पेश कर रहा हूँ।
इस्लामाबाद में बैनुसूबाई डकैती गैंग की पुलिस पर फायरिंग। मुलजमान के साथियों की फायरिंग से एक डकैत हलाक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान 70 से जायद वारदातों में पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान से 3 मोटरसाइकिलें, असलहा बरामद। साथ ही मुलजमान की तलाश जारी। कराची के इलाके मली मेमन गोच में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर ट्रक को जाए हादसा पर छोड़कर फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। इसराइली फौज की गजा में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद, 87 जख्मी। इसराइली फौज का गजा में हमास के कमांडर को मारने का दावा। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इसराइल 497 बार गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका। जंग बंदी निफाज से अब तक 342 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जंग बंदी के निफाज से अब तक शहीद होने वाले खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं।